हेलो फ्रेंड्स, देखो आज का हमारा क्वेश्चन है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जब भी हम क्या करेंगे, एक बॉडी को मूव करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डिफरेंट केसेस आएंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस, स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे बॉडी को स्लाइड करना है। जैसे देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक बॉडी बड़ी है, ठीक है, जिसका मास m है। यहां पे फोर्स लगेगी वेट की वजह से mg, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम क्या करेंगे, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरफ बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी मूव करेगी। मान लो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है s, तो बॉडी पहुंच जाएगी अभी यहां पे, ये बॉडी की नई पोजीशन आ गई। यहां पे ये आ जाएगा बॉडी का वेट और ये आया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दो, हमने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स थी और बॉडी को हमने डिस्प्लेस करवा दिया थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट s। अभी देखो ध्यान से, इस अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल अपोजिट लगेगी फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो ये आएगा Fk के इक्वल, ठीक है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो एक रिलेशन पहले ध्यान में रखते हैं, म्यू के, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल था, Fk by R, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से देखो, अभी हम रिलेशन निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क के लिए रिलेशन निकालेंगे, देखेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है W, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आएगी यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, s। तो ये आ गया W इक्वल्स टू F इंटू S, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इस रिलेशन से देखो, म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाय आर, हमारे पास एफ के की वैल्यू आई आर इंटू म्यू के, और यहां पे देखो आर जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है, बैलेंस कर रहा है वेट को, तो आर इक्वल टू एम जी आएगा। तो लिखेंगे म्यू के इंटू एम जी, किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। ध्यान दो, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर, आर की वैल्यू पुट कर दी एम जी, तो ये क्या आ गया, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एम जी। तो यही वैल्यू हम एफ के की फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो हमें वर्क डन मिलेगा म्यू के एम जी इंटू एस। तो ये आ जाएगा इस केस में वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्लाइडिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट s। इस बॉडी को स्लाइड करना है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बाय डिस्प्लेसमेंट s, तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस। अभी यहां पे था हॉरिजॉन्टल सरफेस, अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल की जगह अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ और बॉडी को मूव करना है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये बॉडी, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगी, ये वेट की वजह से mg, ठीक है, ये है एंगल ऑफ रिपोज, इसको फाई या थीटा कुछ भी लिखो। ये फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई नॉर्मल रिएक्शन की। अच्छा, अभी देखो बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये आ गया अप्लाइड फोर्स F, बिल्कुल इसके अपोजिट फोर्स लगेगी
ये एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये mg है, हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, तो ये एंगल फाई आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री से देखेंगे ये एंगल फाई आएगा, ये आ जाएगा mg cos फाई, और यहीं पे हमें मिलेगा mg sin फाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस फोर्स को बैलेंस कर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए mg cos फाई। एक बार जल्दी से देखते हैं ये एंगल फाई क्यों आया। तो देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो सीधी बात है, ये एंगल 1 जो है अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी फाई हो जाएगा। और ध्यान दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम आप देख रहे हो 90 डिग्री होगा, और एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों का सम भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो फोर्स है ये बिल्कुल इस सरफेस के 90 डिग्री लग रही है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री। तो यहां से मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कैंसिल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आया। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये भी एंगल बन जाएगा हमारा फाई के इक्वल। तो हमने यहां पे लिखा ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा। आगे देखो यहां पे फोर्सेस कौन कौन सी बैलेंस कर रही है, तो R हो गया mg cos फाई के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा F जो है वो बैलेंस कर रहा है इन दोनों फोर्सेस को, F इक्वल्स टू mg sin फाई प्लस F के, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये जो F के है ये है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने देखा लास्ट स्टेप में, ये किसके इक्वल है, F के इक्वल्स टू म्यू के R। तो लिखते हैं यहाँ पे F इक्वल्स टू mg sin फाई प्लस F के आ गया म्यू के इंटू R की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया mg sin फाई प्लस म्यू के mg cos फाई, वैल्यू पुट की हमने R की फर्स्ट इक्वेशन से, mg को कॉमन ले सकते हैं, F इक्वल्स टू mg sin फाई प्लस म्यू के cos फाई, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने निकाल दी, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, F इक्वल्स टू mg sin फाई प्लस म्यू के cos फाई। अभी वर्क डन निकालेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो S डिस्प्लेस करने, ठीक है, S डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की हमने, तो वर्क डन कितना आएगा, mg sin फाई प्लस म्यू के cos फाई इंटू S, ये S है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में इतना वर्क हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो W आ गया mg sin फाई प्लस म्यू के cos फाई इंटू S। तो ये था वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे, अगर इस बॉडी को ऊपर के बजाय हमने नीचे की तरफ मूव करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करना बॉडी को, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल ऑफ रिपोज, ये आगे बॉडी जिसका मास है m और वेट लगेगा नीचे की तरफ mg के इक्वल। अभी बॉडी को मूव करना है डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, तो फोर्स लगानी पड़ेगी ये अप्लाइड फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल अपोजिट F के, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अभी यहां पे देखो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, ये आएगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसकी कांटेक्ट फोर्स है। अभी ध्यान से देखो
एमजी के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमें, जैसे हमने बिल्कुल ठीक है इसे लास्ट केस में किया। तो एमजी के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एक ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे एंगल फाई आएगा, हमने देखा किस तरह से आएगा ये एंगल फाई के इक्वल। तो ये बन जाएगा mg cos फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेट का, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin फाई, ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेट का। तो ध्यान दो ये r बैलेंस करेगा mg cos फाई को, तो लिखेंगे r इक्वल्स टू mg cos फाई। दूसरा ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन दो फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, तो हम लिखेंगे Fk इक्वल्स टू mg sin फाई प्लस F। यहां से F की वैल्यू निकालेंगे, F इक्वल्स टू Fk माइनस mg sin फाई। Fk की वैल्यू हमने देखी थी म्यू के r के इक्वल होती है, तो लिखते हैं म्यू के r माइनस mg sin फाई। r किसके इक्वल है, mg cos फाई के, तो वैल्यू पुट कर दो म्यू के mg cos फाई माइनस mg sin फाई। mg कॉमन निकल रहा है, तो देखो लिखेंगे mg म्यू के cos फाई माइनस sin फाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई अप्लाइड फोर्स, इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी अगर इस बॉडी को मूव करना है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस। तो देखो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने निकाली, यूज करेंगे इक्वेशन 2 म्यू के cos फाई माइनस sin फाई इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट केस में बिल्कुल यही वैल्यू आई थी, बस यहां पे साइन था प्लस का। तो देख लो दोनों केसेस, ये आपको लास्ट रिजल्ट ध्यान में भी रखने हैं। तो इस तरह से वर्क डन निकलेगा इस केस में जब हम बॉडी को मूव करेंगे डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो क्लियर है, ये थे 3 केसेस हमारे जब हम वर्क करेंगे एक बॉडी को मूव करने में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, तो आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।